नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि मुंडकोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर। इसका दूसरा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अग्नि से स्फुलिंगों के समान ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, यह अक्षर ब्रह्म सत्य है। जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, हे सौम्य, उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप, वह अक्षर ब्रह्म निश्चित ही दिव्य, अमूर्त, पुरुष, बाहर भीतर विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। ब्रह्म का सर्व कारणत्व इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्म का विश्वरूप अग्नि अर्थात द्युलोक जिसका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेदवाणी है, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, यह देव संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। अक्षर पुरुष से चराचर की उत्पत्ति का क्रम, उस पुरुष से ही सूर्य जिसका समीधा है, वह अग्नि उत्पन्न हुआ है। सोम से मेघ और मेघ से पृथ्वी तल में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष स्त्री में औषधियों से उत्पन्न हुआ वीर्य सिंचता है। इस प्रकार पुरुष से ही यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई है। कर्म और उनके साधन भी पुरुष प्रसूत ही हैं। उस पुरुष से ही ऋचाएँ, साम, यजुः, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँ तक चंद्रमा पवित्र करता है तथा सूर्य तपता है, वे लोक उत्पन्न हुए हैं। उससे ही कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए तथा संध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्व, ब्रह्मचर्य और विधि, ये सब भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। इंद्रिय विषय और इंद्रिय स्थानादि भी ब्रह्म जनित ही हैं। उस पुरुष से ही 7 प्राण, मस्तकस्थ 7 इंद्रियां उत्पन्न हुए हैं। उसी से उनकी 7 दीप्तियां, 7 समीधा विषय, 7 होम,
विषय ज्ञान और जिनमें वे संचार करते हैं वे 7 स्थान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार प्रति देह में स्थापित ये 7 पदार्थ उस पुरुष से ही हुए हैं। ब्रह्म और जगत का अभेद तथा ब्रह्म ज्ञान से अविद्या ग्रंथि का नाश। यह सारा जगत कर्म और तप अर्थात ज्ञान पुरुष ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, हे सौम्य, वह इस लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश। यह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित गुहाचार नाम वाला और महत् पद है। इसी में चलने वाले, प्राणन करने वाले और निमेखो नमेख करने वाले ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सद्रूप प्रार्थनीय प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। ब्रह्म में मनोनिवेश करने का विधान, जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा वही वाक और मन है, वही वह सत्य और अमृत है। हे सौम्य, उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए। तू उसका वेधन कर। ब्रह्म वेधन की विधि। हे सौम्य, उपनिषेद वेद महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का ही वेधन कर। प्रणव अर्थात ओम धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानता पूर्वक वेधन करना चाहिए और बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए पुनः विधि, जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत अर्थात मोक्ष प्राप्ति का हेतु अर्थात साधन है। ओंकार रूप से ब्रह्म चिंतन की विधि। रथ चक्र की नाभि से जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिनमें संपूर्ण नाड़ियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर यह अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो। अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त न हो। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।